हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ डे 1 ऑफ रमज़ान एंड उठते साथ मैंने की हूँ ब्रश। ऑल्सो डोंट जज माई टूथपेस्ट बिकॉज ये मैंने सेपरेटली रखी हूँ। ब्रश करने के बाद मैंने तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी हूँ और तहज्जुद की नमाज़ के बाद ही मैं इशा की 3 रकात वितर पढ़ती हूँ। मैंने कहीं तो पढ़ी थी कि ऐसा पढ़ना चाहिए, सो दैट इज़ वाई तब से मैं वैसे ही पढ़ती हूँ। दिस आई फॉरगॉट द रीज़न एक्चुअली कि क्यों ऐसा होता है, बट इफ़ मुझे पता चलेगा तो लेट यू गाइस नो कि मैं क्यों ऐसे पढ़ती हूँ। ओके, मेरे पास मैक्सिमम इबादत के लिए टाइम सुबह का ही होता है बिकॉज़ मेरी भाभी सहरी बनाती है, तो मेरे पास पूरा टाइम होता है सुबह का फ्रॉम तहज्जुद टिल फजर की नमाज़ कि मैं जितना हो सकता है उतना इबादत कर लेती हूँ इतने ड्यूरेशन। और फिर नमाज़ कंप्लीट होने के बाद मैं बाहर जाती हूँ और फिर ये मैंने बनाई हूँ ऑमलेट। ऑमलेट मैंने खुद से बनाई हूँ, रोटी मेरी भाभी ने बना के रखे थे। इट इज़ माई फेवरेट ब्रेकफास्ट ऑनेस्टली। उसके बाद में मैंने अपने बालकनी में मूड लाइट सेटअप करी हूँ फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो। आई जस्ट लव टू रीड कुरान इन अ वेरी लाइक मूडी एनवायरनमेंट। और ये वाला जो सोफ़ा है एक्चुअली ये मेरे हॉल का सोफ़ा है, बट आई हैव स्पेसिफिकली पुट दैट इन द बालकनी सो दैट मैं वहाँ पर बैठ के कुरान पढ़ सकूँ, एंड आई जस्ट लव दैट स्पेस वेरी वेरी मच। ओह, और हाँ, मैंने फ़र्स्ट पारे से ही स्टार्ट की हूँ बिकॉज़ व्हाई नॉट। ऑल्सो मैं पूरा कुरान एक साथ लेके नहीं बैठती हूँ पढ़ने के लिए, बिकॉज़ कुरान में हर्फ्स बहुत छोटे छोटे होते हैं और मुझे बड़ा बड़े वर्ड्स देख के पढ़ने की आदत है, सो आई प्रेफर पारे। उसके बाद में फिर मैं सुबह सुबह उठ गई थी 10 बजे और मैंने साबूदाने भिगा के रखी बिकॉज़ साबूदाने को लिटरली 5-6 घंटे लगते हैं सोक होने के लिए। तो मैंने ऐसे चैट जीपीटी से पूछी थी कि कैसे भिगाते हैं, तो फिर चैट जीपीटी ने मुझे बोला कि जितने भी कप तुम साबूदाना लोगे उतने कप तुम्हें पानी लेने पड़ेंगे। तो फिर मेरे पास ये एक प्रॉपर मेजरिंग कप था बेकिंग के लिए जो यूज़ होता है ऑब्वियसली। तो फिर ये वाले कप में मैंने आई गेस 2 समथिंग मेजर की थी, 2 and 2.5 आई थिंक। और फिर वो 2.5 कप मैंने पानी में डाल दी थी उसके अंदर। मेरा बस चलेगा तो मैं रोज़ ही साबूदाने के वड़े खाऊंगी बिकॉज साबूदाने के वड़े मेरे फेवरेट चीज़ है इफ्तारी के टाइम पे। मेरे यहाँ पे मेरे इन लॉज में आई थिंक कोई भी नहीं खाता है बिकॉज लास्ट रमज़ान एक भी बार किसी ने भी साबूदाने के वड़े नहीं बनाया। सो दिस टाइम आई डिसाइडेड कि व्हाई नॉट आई स्टार्ट द ट्रेडिशन। सो मैंने सोची कि चलो मैं ही बना देती हूँ बिना पूछे। हाँ हाँ हाँ, नो किडिंग, बिना पूछे ही करती हूँ मैं सब कुछ, बट आई जस्ट स्पेसिफिकली लाइक टू मैंशन दिस। और फिर ये पानी मैंने ऐसे ही डाल दी थी। फिर बाद में मुझे याद आया कि मुझे मेजर करके डालना है, तो फिर डोंट आस्क मी मैंने कैसे तो कैसे छान वान के वापस से पानी निकाली और फिर वापस से डाली थी। गॉड, क्या पापा लाइट दिख रहा है? लाइट, अच्छा ये लाइट, अच्छा लाइट है मेरी। क्या है? एप्पल दिख ही नहीं रहा है। क्या है? स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी उनको बाकी बोल बताते हैं। अच्छा बाकी बोल ये क्या चाहिए? दिखाओ कुछ। इग्लू, इग्लू ठीक है। मिल्क, मिल्क कैसे का? इग्लू, इग्लू कैसे का? लाइट, लाइट क्या पापा? पगले मैं ये लगा रही हूँ। अच्छा लग रहा है? मैं कैसी लग रही हूँ? मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छा, अच्छा लग रही हूँ। अच्छा, थैंक यू।
देखो देखो वीडियो पे देखो। कौन है ये? ये कौन है ये? बिलाल। बिलाल खान है। क्या? नहीं वो बाद में पापा। एक मिनट। ये लगाऊं? अच्छा ऐसे। ये लगाऊं? लगा दी। वाह अच्छा है। बस बस हो गया। इसको कबर्ड में रखने का, कबर्ड में रखने का, ऐसे रख देने का, ठीक है। अच्छा चलो अभी चाची की इयरिंग दे दो मुझे। वो देखो वहाँ आगे बंगड़ी के आगे रखी है। हाँ दिख रहा है वो ब्लैक कलर का। हाँ लाओ दे दो। थैंक यू। नहीं नहीं रुको, बंगड़ी नहीं चाहिए अभी। पहले इयरिंग पहनूंगी फिर बंगड़ी पहनूंगी। अच्छा रुको, पकड़ के रखो ठीक है, मैं मांगूंगी तो देना, ठीक है। लाओ दो, एक दो। हाँ थैंक यू। खत्म खत्म, वो नहीं चाहिए, वो रहने दो, वो उधर ही रहने दो। कैसी मेरी बंगड़ी कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है। देखो अच्छा वीडियो में दिखाओ, ये देखो अच्छी लग रही है। ओह माय गॉड अच्छी लग रही है। क्या है आज? आज रोजा है। क्या है? रोजा है। बिलाल ने रोजा रखा है? नहीं रखा है ना रोजा, झूठ झूठ बोल रहा है। अभी क्या खाया था नाश्ते में? क्या खाया था? रोटी सालन खाया था ना। हाँ फिर जो खाना खाता है उसको रोजा थोड़ी रहता है। रोजा खाया? अच्छा क्यूटी पापा, क्यूटी पापा। खा जाओ देखो, खा जाओ देखो, जल्दी बोल, जल्दी बोल, खा जाओ देखो, खा जाओ। देख यहाँ पे लिपस्टिक लग गई। जा 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 आईने में देख, अम्मी को दिखा, जा अम्मी को दिखा पहले। उसको उसकी मम्मी के पास भेज के मैं यहाँ पर बैठ गई थी अपने आप को निहारते हुए, कॉज वाई नॉट। अच्छी तो लग रही हूँ, अच्छी तो लग रही हूँ, तभी तो इस आदमी ने शादी किया है मुझसे। खैर खुद को निहारती रहूँगी मैं जब तक मुझे ऐसा न लगे कि अब मैं बुरी लग रही हूँ। खुद को निहारना बंद करके मैं चली गई थी किचन में आलू को सीटी लगाने के लिए, बिकॉज मुझे चाहिए था बॉयल आलू उसमें डालने के लिए, साबुदाने में डालने के लिए। एंड आई थिंक मैंने कुछ ज़्यादा ही पानी डाल दी थी, बट उस टाइम पे मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ था कि मैंने ज़्यादा पानी डाल दी हूँ, बिकॉज मैं ज़्यादा ही कर देती हूँ चीज़ें, ठीक है, ज़्यादा कर देती हूँ, मुझे बहुत बाद में समझ आता है कि मैंने ज़्यादा ही कर दी। खैर तो फिर मैंने इसको लगाने रखी थी सीटी, और पता नहीं क्या हो गया था मुझे, मैं यूजुअली 2 सीटी में बंद कर देती हूँ, बट आज मुझे लगा कि वाई नॉट, यू नो, थोड़ा सा रिस्क लिया जाए और उसको थोड़ा और गलाया जाए, तो इसलिए मैंने 5 सीटी लगा दी थी। और उसके बाद में तो भाई पूछो ही मत, आलू फुट गए थे मेरे। यहाँ पे मैंने कांदा ले ली थी, बिकॉज मैंने सोची थी कि साबुदाने के वड़े के साथ साथ मैं कांदे की भी भजिया बना लूँगी। और एक्चुअली कांदे की भजिया इज़ पर्सनल, बिकॉज कांदे की भजिया मेरे को बहुत पसंद है, बहुत। लाइक लिटरली प्रीवियसली मैं जो स्कूल में काम करती थी वो स्कूल में लंच ब्रेक में मैं हमेशा हमेशा कांदे की भजिया मंगाती थी वो आंटी लोग से, क्योंकि मस्त लगती है यार कांदे की भजिया। और पाव ही मंगाती थी मैं, दम ज़्यादा हाई लेवल का जंक खाऊंगी ना, ऐसे थोड़ी जल्दी किसको, सॉरी लेट तक किसको जीना है, सबको जल्दी मानना है, मुझे भी। तो फिर मैं क्या करती थी कि जितना हो सकता उतना जंक खाती थी, और उसमें टॉप प्रायोरिटी था मेरा कांदा भजिया।
तो आज भी मैंने बस एक्सक्यूज़ है मेरा कि मुझे कांदा भजिया बनाने मिल जाए। मैंने कुछ भी बोल दी थी कि अरे क्या बनाऊँ, तो कुछ नहीं तो कांदा भजिया हे। बाय द वे, ये जो कटोरी घूमती हुई दिख रही है ना, ये कटोरी में मैं कचरा रखती हूँ। यप, डोंट जज मी, मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद है कि मैं कचरा नीचे डाल दूँ और फिर बाद में उसको उठाती बैठूँ। एक्चुअली यू इट्स बिकॉज ऑफ लेजीनेस, सीरियसली इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ क्लिनलीनेस, इट इज़ बिकॉज ऑफ लेजीनेस। मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद है कि मैं पहले पूरा कचरा नीचे गिरा दूँ और फिर बाद में उसको उठाते बैठूँ। तो इस चक्कर में मैं पूरा कचरा इसे कटोरी के अंदर डाल देती हूँ और फिर बाद में वो कटोरी में से डस्टबिन में डाल देती हूँ, बिकॉज इट्स अ विन विन सिचुएशन। और फिर ये जो है एक स्लाइसर, इसके अंदर ऐसा चॉपर भी आता है और स्लाइसर भी आता है। तो आज बिकॉज कांदा भजिया बनाना था तो स्लाइस करना ही पड़ेगा। और लाइक आई सेड, टू लेज़ी टू कट अनियन, सो व्हाई नॉट स्लाइस इट। तो ये सारे अनियंस स्लाइस कर दूँगी मैं ऐसे ही स्लोली। एक्चुअली स्लाइस करते करते मेरी स्किन भी स्लाइस हो गई थी थोड़ी। ये आई एम नॉट इवन किडिंग, मैंने लिटरली 7 कांदे काटे हो। और ये जब मैंने मिक्स की ना बाद में फाइनली वो बेसन एंड एक्सेट्रा डाल के, भाई इतनी थोड़ी सी हो गई थी, मेरे को एकदम ऐसा शौक जैसा लग गया था उसको देख के। मतलब यूजुअली भी मैंने कांदा की भजिया बनाई हूँ, बट जब मैंने आज नोटिस की कि भाई इतनी सारी क्वांटिटी इतने सुकड़ के इतनी सी कैसे हो गई है भाई, इतना ज़्यादा शॉकिंग था मेरे लिए। नेक्स्ट टाइम से कांदा भजिया सिर्फ मैं अकेले के लिए बनाऊँगी, नहीं बनाऊँगी सबके लिए। उसके बाद में फिर ये आया साबूदाने की बारी। तो साबूदाना इतना अच्छे से सोक हो गया था ना, लिटरली ऑल थैंक्स टू ChatGPT। मेरे को उसको स्क्वीज़ ही नहीं करना पड़ा, वो इतना अच्छे से सोक हो गया था कि मैंने वैसा पूरा निकाल के उसमें डाल दी। उसके बाद यू आर नॉट रेडी फॉर दिस। उसके बाद में फिर मैंने अपने गेस वॉट ये साबूदाना तो एकदम मस्त था, आई वाज सो हैप्पी। उसके बाद बारी थी कुकर खोलने की, और फिर बाद में मैंने जो कुकर खोली और उसके बाद जो अंदर मेरे फटे हुए आलू निकले, डोंट आस्क मी। भाई मेरे आलू के छितड़े निकल चुके थे, लिटरली पूरे फट गए थे, क्योंकि मेरे स्मार्ट दिमाग ने मुझे बोला कि आज 5 सीटी लगा के देखते हैं कुकर को, देख लिया क्या होता है, नेक्स्ट टाइम वी विल बी केयरफुल। तो ये दिख रहा है ऐसे फटे हुए आलू मेरे। येप, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दिस हैज़ हैपेंड, ऑनेस्टली आई एम नॉट इवन किडिंग। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है कि ऐसे फटे फटे आलू निकले हो, बट आई डोंट नो, जस्ट हैपेंस। बिकॉज अभी तो रमज़ान चल रहा है, तो मैं तो इसका ब्लेम शैतान के ऊपर भी नहीं डाल पाऊँगी, क्या करूँ, खुद ही के ऊपर ब्लेम लेना पड़ेगा। ये फटे फटे आलू निकालने के बाद कितने, एक तो हीट लग रही थी मेरे हाथ में, ये पूरा स्टीम वगैरह मेरा हाथ जला रहा था। उसके बाद में ये पूरे आलू वगैरह निकालने के बाद में अब मैं सोच रही थी कि अब ये मैश कैसे करूँगी मैं इसके अंदर, क्योंकि मेरे स्मार्ट ब्रेन ने क्या किया, जो कांदा भजिया है उसके लिए बड़ी पतीली लिया है और जो साबूदाने के बड़े उसके लिए छोटी, जबकि मुझे क्या करना चाहिए था, साबूदाने के लिए बड़ी पतीली लेनी चाहिए थी और कांदा भजिया के लिए छोटी। बट लॉजिक लेफ्ट द चैट। उसके बाद में फिर मैंने ये छिलना स्टार्ट की और छिलते फिर मेरे को रियलाइज़ हो गया अगर मैं इसको काट दूँगी तो इसके अंदर जो स्टीम है वो रिलीज़ हो जाएगी। अगर वो स्टीम रिलीज़ हो गई तो फिर मैं उसको ईज़िली मैश कर पाऊँगी। साइंस टीचर होने के कुछ तो फ़ायदे हैं। वेल खैर, तो ये पूरा ऐसा आलू चॉप करते करते मैंने उसके अंदर डालती गई थी और फिर बाद में फाइनली इतना मैंने उसको चॉप कर दी थी कि बीच में ही उसका भरता बन चुका था। बट ठीक है, अभी उसको अंदर डाल के मैश ही करना था, सो नेवर माइंड। भाई इतना जज मत करो मेरे को प्लीज़, कोई जज नहीं करेगा, कोई जज नहीं करेगा। ये जो मैश्ड आलू दिख रहा है ना, वो मेरे जो आलू के छितड़े हो गए थे उसमें से निकला है। फिर ये आलू भी इसके अंदर डाल दी। उसके बाद में मेरे को एक्चुअली मिर्ची कट करके डालने का था, तो अब इतने सारे मिक्सचर के लिए मैं कितनी ही मिर्ची कट करते रहूँगी। तो मेरे स्मार्ट दिमाग ने बोला कि क्यों ना मुस्कान एक काम किया जाए कि मिर्चियों का पेस्ट ही बना लेते हैं। हा, मिर्चियों का हम पेस्ट बना लेंगे तो क्या हो जाएगा, साबूदाने में भी डाल देंगे थोड़ा और थोड़ा सा कांदा भजिया में भी डाल देंगे। कॉज काटने का टाइम किसको है, जस्ट किडिंग गाइस, काटने का टाइम था मेरे पास, बट लाइक आई सेड टू लेज़ी। इसकी वजह से मैंने सोची कि आज तो क्या कर देंगे, अपन सारी मिर्चियाँ पीस देंगे। तो मैंने डाली एक एक मिर्ची तोड़ तोड़ के मिक्सचर में। उसके बाद में फिर उसका पेस्ट बना दी। यू कैन सी कितनी सारी मिर्ची डाली हूँ मैंने लिटरली।
उसके बाद में उसका पेस्ट बनाने के बाद में मैं गधी लड़की ने पहले तो मैंने बराबर से निकाली उसको नाइफ़ से, फिर पता नहीं क्या हुआ, मेरे को मेरे अंदर का पता नहीं क्या जाग गया था, खलनायक वगैरह। मैंने लिटरली उसको अपने हाथ से निकाली, लिटरली मैंने उसको अपने हाथ से निकाली और मेरा हाथ जो जलने लग गया था, मैं क्या बताऊँ। बट मिर्ची चिपकी थी यार उसमें, क्या करती, पानी डाल के तो निकाल नहीं सकती थी, सूखी मिर्ची चाहिए थी। तो फिर क्या, मैंने सोची कुछ नहीं होगा, धो लूँगी हाथ। बहुत कुछ हुआ भाई, जल रहा है बहुत ज़्यादा हाथ। तो एक तो मेरे को चुल तो देखो एकदम कोने 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 में से मिर्चियाँ निकाल रही हूँ। एक्चुअली मिर्ची ख़त्म हो गई थी घर के अंदर, सो फिर मेरे पास और कुछ ऑप्शन था ही नहीं सिवाय इसके कि मैं हर कोने से मिर्ची खोज कर निकाल दूँ। मिर्ची की इतनी कमी हो गई थी कि मेरे को लिटरली दोनों डिशेस को साइड बाय साइड रख के डिवाइड करना पड़ा मिर्ची। एक्चुअली कांदा भजिया में मिर्ची कम रहेगी चलेगा, बिकॉज उसके अंदर लाल मिर्ची भी जाती है, पर साबूदाने में कम नहीं डाल सकती, बिकॉज साबूदाने में लाल मिर्ची नहीं डालते हैं। फॉलो मी फॉर मोर टिप्स। उसके बाद चलो इसके अंदर वाटरमेलन कट करना। कट करना से क्या होता है? कर रहे हैं बोले यार, वो कट सिर्फ करना वाटरमेलन कट कर दो आप, ये बहुत करना कटता नहीं है, फिर मैं ऐसे ऐसे काट देती हूँ उसको, बाकी सब मैं काट दूँगी। ये मतलब को मैं काट दूँगी, ये हटाओ, ये नहीं काटना। ये नहीं काटो। एकदम ही नरम नरम लिया है वैसे लगे तो। आप कोई बहुत स्पेसिफिक हो कि कड़क नहीं चाहिए आपको, एकदम नरम नहीं चाहिए। अरे तो नरम गिलगिला है वो, क्वालिटी टेस्ट करके लाने का क्या उसके ऊपर। कोई इजी वो तीन ही काटू, क्या ये चिकू हाँ इतना ही है ना, इसको इसके अंदर ही डाल के रख देती हूँ ना। मैं बोलती तो हूँ कुछ नहीं धोती है। हम लोग को बोल के क्या करेगा, हम लोग काम वाली है क्या? तो इसको बोलने का तो उसको जो पैसा देता है उसको बोलना चाहिए ना, पैसे दो को बोलना चाहिए उसको। पैसा लगा कैसा बोलेंगे? तो भाभी को बोलना चाहिए, वो भाभी को बोल के जाती है हर बार कि देखो मैंने कर दी, हाँ देखो मैंने कर दी, ऐसा बोल के जाती है भाभी को। तो तभी बोलना चाहिए ना भाभी को कुछ गलती नहीं है करके। बोले तो थे कल आके भाभी ने। भाभी को एकदम इसके सर पे खड़ा रहना पड़ेगा। बता तो आपको कैसे काटना होता है? नहीं मेरे को काटना आता है, पर मैं ऐसे ऐसे कर देती हूँ उसको, हिल जाती हूँ मैं, घुस जा बीच में। इससे काटना चाहिए था, थोड़ी सी ज्यादा शार्प है। चला नहीं आ रही है मुझे। नाइस। एकदम ये चिक्कू एकदम उसकी एसेंस आएगी। चिक्कू है। लेना मत ना कुछ भी यहाँ से। गुड। मेरा काटना नहीं है। अच्छा तू काटी है।
सारे फ्रूट खाते हो ना इसमें से तो? वैसे ही। क्यों? वो बाद में पता चला मैं ये नहीं खाती, मैं वो नहीं खाती। ऐसा तो आप ही बोलते हो सिर्फ। चिकू। वाटरमेलन। क्या एक्सेंट में बोल रहे हो अभी, फिर वैसे ही ट्राई करता है। अच्छा होता ना एक्सेंट में बोलना चाहिए। ऐसे भी इंडियन एक्सेंट की कोई इज्जत नहीं है। अच्छा, आप तो इंडियन एक्सेंट में बात करते हो मीटिंग्स में। जिसके लिए इज्जत नहीं है। आपको क्या लगा मैं अपने खुद की बेइज्जती नहीं करूँगा? इतनी इज्जत है, लोग चाहते नहीं कि आप जॉब छोड़ के जाओ। प्रो प्रो वाटरमेलन कटर। हाँ बस जान दो, तेरे सिलेबस के बाहर है वो। क्या बोल रहा है पापा? अच्छा, लो एक बड़ा पीस आपको ले। नहीं नहीं, इतना भी नहीं खाती हूँ मैं। तब उसका हाफ कर दो, ज्यादा वाला हाफ कर दो। ठीक है। आप अपने शरीर से कर लो जितना आपको रखना है, बाकी दे दो। ये है बीच सीड्स 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 बोल सीड्स। हाँ हाँ बोलना भी जरूरी है। गलत गलत चीजें सिखा रहे हो बच्चे को। मैं कुछ नहीं सिखा रही उसको, देख रहा हो। बीज ही बोलते हैं। अब वो गलत बोलता है तो क्या करूँ? ये लो, ये खाऊंगी मैं। काट के खोलो उसको। काट के खोलूं? हाँ हाँ। 4 टुकड़ा करो। 4 ही करूँ? ऐसा नहीं और एक करना पड़ेगा। करो एक और। ऐसा नहीं ऐसा। ऐसा हाँ। देखे, समझ जाती हूँ ना मैं सब। सुनी। बिलाल ने हाँ बोल दिया ना। ये क्या है? छुरी नहीं लेना पापा, कुछ भी नहीं लेना इधर से। ये वाटरमेलन देखो आगे ही काटूं या बहुत कम दिख रहा है वाटरमेलन। नहीं कैसे निकला? आधे ही काटे है ना। मुस्कान वैसे ही खाने वाली है। हाँ। इसमें क्या ही होएगा? तुम लोग मैं तो नहीं खाता। क्यों? बिल्कुल भी नहीं खाओगे। ये भी तो खाता है टिंगू। ये बस बहुत- होंगे वाटरमेलन देखो। बस इतना ही। मेरे को लग रहा है मैंने इसका छोटा हाफ किया हुआ है इससे। एक और ऐसा स्लाइस ले ली। अच्छा हम मुस्कान उसका खाते हैं ना, उसमें से नहीं हाँ। खाते हैं। हाथ हटा बे अभी। लग जाएगा, पीछे हट जा बिलाल। नहीं, ये चाट के कैसा लग रहा है? चाट के वो नहीं खाता है। सट्टा है ना। खट्टा चिकू खुशबू दो से ही उसको, लग चिकू रहा है। खाएगा। इफ्तारी में बिठा के खिला उसको, नहीं तो फिर अभी क्या होएगा, खा लेगा इफ्तारी में टाइम पास करेगा। कितना प्रीटी दिख रहा है ये। मेरा पैर मोटे दल्ले। ये
कितना प्रिटी दिख रहा है ना। ठीक है ये। इधर इसके इस साइड खजूर रखती है ना। तो आपका भी वो रख सकते हो ना। अरे हाँ यार, इसको थोड़ा चलिए डब्बा ये